अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक बहुत ही अहम चीज़ पे बात करने वाली हूँ, वो ख़ास तौर पे लड़कियों के बारे में, और लड़कियाँ इसको बहुत गौर से सुनें, ये उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लड़कियाँ जिस लड़के से प्यार करती हैं या जो उनका शौहर होता है, वो ये सोचती हैं कि क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसको बदल लेंगे। हम उसमें ये जो आदतें हैं उसकी, जैसे फ़र्ज़ कर लें वो केयरलेस है, वो बातों को याद नहीं रखता, और वो बहुत सारी, जैसे उसने अपनी वाइफ की या गर्लफ्रेंड की बर्थडे को याद नहीं रखा, या वो इवेंट्स को याद नहीं रखता, या वो चीज़ों को केयरलेसली देखता, हैंडल करता है, भूल जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, शाउट करता है, सम टाइम एब्यूज़ करता है, तो या वो बहुत कंजूस है, उन पे खर्च नहीं करता, और उनको जो है झूठ बोलते हैं उनके साथ, कुछ इस तरह की बातें जो उनको नापसंद है अपने लवर में या हस्बैंड टू बी में। अब वो ये सोचती हैं कि वो उसको बदल लेंगी या उनके लिए वो बंदा जो है वो बदल जाएगा। ये इंतहाई गलत सोच है। कोई इंसान किसी को या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। आप किसी को अपनी लाइफ में इस बेसिस के ऊपर नहीं ला सकते, या किसी के साथ आप एक रिलेशनशिप में इस बेसिस पे नहीं जा सकते कि आप उसकी आदत को बदलोगे या आप उसको बदल लोगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कोई इंसान आपके लिए क्यों बदले? क्यों? मतलब उसके पेरेंट्स उसको नहीं बदल सके, और उसमें एक चीज़ है ना, वो बिल्ट इन क्वालिटीज़ हैं, उसकी जिबिल्लत में एक चीज़ है, उसके इंस्टिंक्ट में है, तो आप उसको क्यों बदलना चाहोगे? और वो ऑल ऑफ सडन आपके लिए क्यों बदल जाएगा? आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो आपके लिए अपनी आदतें बदल देगा? यू नो, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। और दूसरी बात, एक लड़की जब रिलेशनशिप में जाती है, या जो उसका हस्बैंड टू बी होता है या वाइफ टू बी होती है, एक लड़का और लड़की हरगिज़ ये बात ना सोचें कि वो एक जो मैरिटल एग्रीमेंट करते हैं या आपस में वो मुआहदे करते हैं या ख्वाब देखते हैं या एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं शादी करने से पहले कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, शादी के बाद ये नहीं होगा, मुझे ये चीज़ पसंद है, शादी के बाद आप क्योंकि ये नहीं करती आपको ये करना पड़ेगा। मसलन एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, हस्बैंड जो है या उसका हस्बैंड टू बी, मंगेतर या फियांसे या लवर, ये कह सकता है भाई मुझे वर्किंग लेडी पसंद नहीं है, शादी के बाद आपको अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, आप अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर एक लड़की ये कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, मान जाती है, और उसके दिल में ये होता है कि नहीं मैं शादी के बाद करियर को कंटिन्यू करूँगी, मैं उस बंदे को समझा लूँगी और वो मेरी बात को समझ जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपने शादी से पहले ही इस चीज़ को सोचना है कि आपने इस रिश्ते को उस तरह उसको मनाना है कि नहीं मैंने करियर को आगे लेके चलना है, या आपने उस रिश्ते के लिए अपना करियर छोड़ना है। आपके लिए करियर अहम है या वो रिश्ता अहम है, या आपने दोनों को लेके चलना है, तो ये बात आपने शादी से पहले डिसाइड करनी है, बाद में नहीं। फॉर गॉड सेक ऐसा मत किया करो, बाद में रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे एक लड़की जो है वो उसको खाना नहीं बनाना आता, सफाई नहीं करनी आती, घर के काम नहीं करने आते। अगर उसका हस्बैंड उससे ये कहता है या हस्बैंड टू बी कहता है कि आपको शादी के बाद जो है ये सारे काम करने पड़ेंगे, आपको मेरे पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, मेरी बहनों के साथ बनानी पड़ेगी, आपको एक जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा, तो शादी के बाद वो ये एक्सपेक्ट ना करेगी वो उसको अलग घर लेकर देगा या उसके लिए अलग रखेगा, ठीक है। या आपने ये चीज़ भी डिस्कस करनी होती है कि कल को शादी के बाद जब आपने बच्चे पैदा करने हैं, आपने उसमें गैप रखना है, या शादी के फ़ौरन बाद से बच्चा चाहिए, या आपने कुछ साल के बाद बच्चा पैदा करना है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां कुछ और सोचती हैं, लड़के कुछ और सोचते हैं। मर्द जो है उसकी सोच औरत से डिफरेंट होती है और औरत उसको बदल नहीं सकती। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी लाइफ पार्टनर को लेना है और आपने किसी जो बंदे शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो ब्लाइंडली, वाइल्डली और इनसेनली उसकी सारी बातें जो आपकी नेचर के ख़िलाफ़ हैं पागलों की तरह मत मानो। उस पर गौर करो कि यार ये आप इस चीज़ को मान सकते हो या नहीं मान सकते। बी रियलिस्टिक। फैंटेसी और ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दें। ख़ास तौर पे ये मैं लड़कियों को कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता है, फैंटेसीज़ और ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दो। चीज़ों को रियलिस्टिकली लो चीज़ों को। और आपने
जब शादी करनी है तो उससे पहले एक एक चीज़ को जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि फ़ोन किया, हालात पूछे, थोड़ी रोमांटिक बातें की और सारा कुछ और फ़ोन रख दिया। नहीं, आपने ज़िंदगी के सीरियस इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने हैं। अगर नहीं करेंगे और वो इशू ऑल ऑफ सडन आपकी शादी के बाद में रेज़ होना शुरू होंगे और वहाँ पे आप दोनों जो हैं एक दूसरे से ऑपोजिट चलेंगे, तो वो शादी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप उसको कुछ अर्से के लिए चलाएंगे भी तो एक बहुत ही समझ लें कि वो पॉइजनस, या समझ लें एक बहुत ही जो है वो डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई मैरिज होगी, वो एक अच्छी मैरिज नहीं होगी। तो आप चाहे किसी से लव करते हैं और शादी में जाना चाह रहे हैं, चाहे आपकी अरेंज मैरिज होने जा रही है, तो आपने ये चीज़ें जो हैं मेरे बहनों और भाइयों ज़रूर डिस्कस करनी है। वरना इन फ्यूचर जब आप बैठोगे और डिस्कस करोगे और आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप पर खुलेंगी और तब जो मोहब्बत की पट्टी आप लोगों ने आंखों में बांधी हुई है ना, वो सबकी खुल जाएगी। क्योंकि शादी जो है उसमें जो फैंटेसी होती है या शादी का जो रोमांटिक पार्ट होता है ना, वो सिर्फ 3, 4, 5, 6 महीने तक होता है। बहुत मैक्सिमम भी उसको फैलाएंगे तो 6 महीने तक चलेगा। उसके बाद आपने एक रियलिस्टिक लाइफ में आना होता है। और शादी की इक्वेशन जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, 20% हैप्पीनेस, 30% कंटेंटमेंट एंड 50% प्लेन हार्ड वर्क। ये आप अच्छे से सोच लो, चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, शादी की इक्वेशन यही है। आप बल्कि 30% कंटेंटमेंट और 50% प्लेन हार्ड वर्क को कंबाइन कर दो तो 80% हार्ड वर्क है और 20% हैप्पीनेस है। तो फॉर गॉड सेक, शादी करने से पहले इन एलिमेंट्स को बहुत गौर से समझना और सोचना बहुत ज़रूरी है। कोई शख्स आपके लिए नहीं बदलेगा। अगर आप में कुर्बानी देने का या आप में कंप्रोमाइज़ का बहुत ही ज़्यादा जज्बा है, तो आप एक इंसान को जिस तरह वो है उसी तरह उसकी खूबियाँ और खामियों समेत एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दो, अपनी लाइफ में किसी और को तलाश करो। और आपने ये सोचना है, बहुत अच्छे से सोचना है, अदरवाइज़ आपका रिश्ता चलने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।